नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 15 अगस्त के सामयिकी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो एक पुस्तक को लेकर है। तो एक नई पुस्तक फरवरी 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के समय की जो घटना हुई और उसके ठीक 12 दिन बाद जो बालाकोट हवाई हमला हुआ था, फिर उसके बाद भारत ने एक जो मजबूत जवाबी हमला भी किया था, इन सारी घटनाओं की एक बेहतरीन समीक्षा इस पुस्तक में की गई है। पुस्तक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। इसके लेखक हैं मनन भट्ट जी, जो कि नेवी के ही एक अफसर हैं। अगली खबर है कि होमलेन ब्रांड के नए एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इस ब्रांड ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर और इक्विटी पार्टनर बनाया है। तो होमलेन बेसिकली एक डेकोरेशन और फर्निशिंग स्टार्टअप है। अगली खबर है कि हरियाणा ने वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता किया है। और वॉलमार्ट वृद्धि एक विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम करेगा क्या? तो यह कार्यक्रम ऑनलाइन, ऑफलाइन और निर्यात चैनलों में शामिल होने और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के अवसरों के अलावा जो हमारे सूक्ष्म मध्यम लघु उद्यम हैं, इनके प्रशिक्षण में भी यह सहायता करेगा। अगली खबर है कि इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर के सिवन जी। इन्होंने एक हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया है और ये अध्यक्ष हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संधान संस्थान यानी इसरो के। और 4 अगस्त को इन्होंने औपचारिक रूप से क्वेस्ट स्टडी, जो हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो है, इसका उद्घाटन किया है। और ये काम क्या करेगा? तो इस अध्ययन का उद्देश्य जो है मानवीय त्रुटियों को कम करना, अस्पतालों की आपातकालीन और इंटेंसिव केयर यूनिट्स आईसीयू में शून्य दोष और गुणवत्ता सेवा प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना इस क्वेस्ट का उद्देश्य है। तो अगली खबर है राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेंगे राजस्थान पुलिस को। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और राज्य के 19 पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों के लिए पुलिस पदक की घोषणा की गई है। अगली खबर है कि भारत और रूस ने की ऊर्जा सहयोग पर एक चर्चा। तो हमारे तेल मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने दोनों देशों के बीच, भारत और रूस, इन दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने पर रूसी ऊर्जा मंत्री हैं सुलगिनोव, इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है। अगली खबर है कि अरुणाचल प्रदेश ने किया है NEEPCO के साथ समझौता। तो NEEPCO इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त 2021 को राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए इस विद्युत उपयोगिता कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर है कि DBSE को प्रमाणन के लिए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मंजूरी मिल गई है। और इस कदम से DBSE से संबंधित स्कूलों के छात्र अन्य बोर्ड में प्रवेश ले सकेंगे और इसका प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए भी मान्य होगा। अगली खबर है तपस पोर्टल को लेकर। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में यह तपस पोर्टल लॉन्च किया है और केंद्रीय मंत्री हैं हमारे वीरेंद्र कुमार जी। इन्होंने यह ऑनलाइन पोर्टल तपस, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, इसको लॉन्च किया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि फिजिकल क्लासरूम की जगह जो टीचर्स हैं और विशेषज्ञ हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं और जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है उसको, या अन्य अध्ययन सामग्री है उसको, उस तक पहुंच आसानी से हो सके छात्रों की, यह इस पोर्टल का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो अगली खबर है दिल्ली से। तो केजरीवाल जी ने एक देशभक्ति पाठचर्या की घोषणा की है। स्वतंत्रता संग्राम की, माफ कीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ हाल ही में हमने मनाई है 15 अगस्त के दिन, तो इस पर युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से अपने स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यचर्या की घोषणा की है।
और अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अक्षय पात्रा के साथ समझौता किया है। तो ये जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है केंद्र शासित प्रदेश के सहकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 15,000 छात्रों को पहले से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगर अक्षय अक्षय पात्रा पात्रा फाउंडेशन की बात करें तो यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में है। अगली खबर है कि एसएचजी उत्पादों के लिए सरकार ने एक सोन चिरैया नाम से ब्रांड लॉन्च किया है। तो हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक शहरी स्वयं सहायता समूह जो एसएचजी हैं, इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ाने के लिए एक सिंगल ब्रांड सोन चिरैया लॉन्च की है। यह शहरी एसएचजी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए वैश्विक पहुंच की दिशा में एक कदम साबित होगा। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए एक ई पोर्टल और इस ई पोर्टल के सहयोग से खाता पंजीकरण, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, रीब्रांडिंग आदि के लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अगली खबर है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने कृषि बजट पेश किया है। तो डीएमके सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में विशेष रूप से कृषि के लिए एक बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और गांवों में कृषि विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं। यह पहली बार है जब किसी सरकार ने अलग से कृषि के लिए बजट पेश किया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 144 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है और ये पुरस्कार सशस्त्र बल हो गए, पुलिस हो गई और अर्धसैनिक बल हो गए, इनके जवानों को देने की मंजूरी दी है। इनमें एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 4 बार 2 सेना पदक वीरता में, 116 सेना पदक वीरता में, 500 सेना पदक, माफ कीजिएगा, 5 नौसेना पदक वीरता में और 2 वायुसेना पदक वीरता शामिल हैं। बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से इसमें सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर है संवाद अभियान को लेके। तो संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। तो हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी, इन्होंने 14 अगस्त को बेंगलुरु में संवाद SAMVAD इस कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। और संवाद का अर्थ है सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रेन इन वर्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। तो यह एक राष्ट्रीय पहल है जो बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए काम करता है। और अगली खबर है कि पाकिस्तान ने जो है अपनी गजनबी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और 12 अगस्त को यह परीक्षण हुआ है। यह जो गजनबी रॉकेट है एक सरफेस टू सरफेस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका उद्देश्य बताया है कि सेना जो है सामरिक बल कमान की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना और हथियार प्रणाली के तकनीकी मानकों को फिर से मान्य करना था। और जो मिसाइल गजनबी है इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक की है और ये कई तरह के वारहेड पहुंचाने में भी सक्षम बताई जा रही है। तो अगली खबर है कि नेपाल को 40 लाख मॉडर्ना वैक्सीन की खुराक मिलेंगी। तो कोवैक्स कास्ट शेयर विकल्प के माध्यम से नेपाल विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कोरोना वायरस मॉडर्ना वैक्सीन की लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख खुराक प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो नेपाल ने जो है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन GAVI के साथ मॉडर्ना वैक्सीन की 4 मिलियन खुराक की खरीद के लिए एक समझौता पूरा किया है। अगली खबर है कि कराधान कानून अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। तो जो कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 था, इसको 13 अगस्त को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और यह अधिनियम कानून बनने के बाद आयकर कानून में पूर्वव्यापी कराधान खंड को समाप्त कर देगा
अगली खबर है कि 3 कोबरा कमांडो को शौर्य चक्र मिलेगा। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 कोबरा कमांडो को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना है और इन्हें जो छत्तीसगढ़ में सुकमा जिला है, वहाँ पे जो नक्सली हमला हुआ था, वहाँ बहादुरी दिखाने और 4 नक्सलियों को मारने के लिए सम्मानित किया गया है। अगली खबर है भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेके। तो भारत ने अपना 15 अगस्त 2021 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी इन्होंने किया था। 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन को समाप्त करते हुए भारत को आज़ादी मिली थी और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 2 सप्ताह के भीतर पारित हो गया था। अगली खबर है कि भारत ने की ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता। तो ब्रिक्स देशों के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मिलकर सितंबर 2021 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन से पहले 14 अगस्त 2021 को आभासी रूप से विचार विमर्श किया है और इसकी थीम थी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी। तो ये थे दिनांक 15 अगस्त के करंट अफेयर्स। आशा है आप स्वस्थ होंगे, पढ़ते रहें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।